सादर जय श्री राम। आप सभी को बंधुओं, जो भी पत्रकार बंधु पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता एक ऐसी दुखद घटना को लेकर के है जो मुझे लगता है कि पूरी मानवता को कलंकित करने वाली है और दूषित करने वाली है। दिल्ली में एक प्राचीन स्थल है जिसे आप लोग जानते हैं, मेहरौली। आज दुर्भाग्य से कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक बड़ा प्राचीन स्थल है, योग शक्ति पीठ मंदिर। और वहाँ पर हमारे अपने अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी यानी अखाड़ा के हनुमानगढ़ी अयोध्या से संबंधित जो संत थे, नागा थे, श्री महंत श्री रामदास जी महाराज, इनको रोसानी बाबा के नाम से सब जानते थे। और तत्कालीन अधिकारी, राजनीतिक लोग, यहाँ तक का देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी उनके प्रति श्रद्धा रखती रही। और उनका मूल नाम रोसानी रामदास जी था। अनेक प्रकार की औषधियों का उन्होंने प्रकृति के द्वारा तैयार किया, इसलिए उनको रोसानी बाबा के नाम से लोग जानने लगे। दुखद पिछले साल उनका देहावसान हो गया और देहावसान में भी संदेहप्रद है। हमको ऐसा लगता है कि उनकी जो मृत्यु हुई वो स्वाभाविक नहीं, उसके मूल में संपत्ति को हड़पने की षड्यंत्र जैसा लगता है। 1 साल हो गया, 1 साल से हम लोग स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए। कोई सुन के राजी नहीं है। हमारे मध्य में अंतर्राष्ट्रीय श्री पंच निर्वाणी यानी अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज विराजमान हैं। आप हनुमानगढ़ी अयोध्या जी में विराजते हैं। जो श्री रामदास जी महाराज ब्रह्मलीन हुए हैं वो आपके ही परिवार से थे, साधु परिवार। एक परिवार ग्रस्तों का होता है, हमारा साधु परिवार अलग होता है। वो साधु परंपरा से थे। महाराज जी के समय में महाराज श्री कई बार वहाँ आए हैं, रहे हैं, सेवा की है। स्थानीय लोग महाराज जी को इस बात को जानते भी हैं, उन्होंने व्यक्त भी किया है, लिखित में भी दिया है। पता नहीं स्थानीय प्रशासन, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं SDM किन कारणों से कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। उसमें एक परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में है, उसके मुखिया हैं चिदानंद मुनि जी। हमारी परंपरा वैष्णव परंपरा है, हम लोग रामानंद भक्त परंपरा से हैं। इष्ट हमारे सीताराम जी हैं, वो अलग है, उनकी परंपरा अलग है, वो संन्यास परंपरा से है। अखाड़े द्वारे का नियम होता है, जिस परंपरा का संत होता है वही बैठेगा। उसके बाद भी एक तो उनकी कहीं न कहीं परिचय के कारण कहिए, जबरदस्ती अधिकारियों पर दबाव कहिए, वो हमारे आश्रम पर अकारण कब्जा करना चाहते हैं। तो हमें लगा कि आप लोग एक हमारे आश्रय बन सकते हैं, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, तो आप तक अपनी बात पहुंचाएं। इस भाव को लेकर के महाराज जी ने आप सबसे निवेदन किया और आप सब पधारे। बहुत बहुत आपका स्वागत। मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, कृपा करके अपनी बात। आप लोग आए, आप लोगों का स्वागत है। ये जो प्राचीन योग शक्ति पीठ मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, जहाँ पर शक्तियों की आराधना अनादिकाल से गांव और सभी लोग मिल करके करते थे। आज साल भर से इसको अस्त व्यस्त कर दिया गया है। यह में चिदानंद मुनि इनमें सारा से सारा षड्यंत्रकारी है। उन्होंने फर्जी दस्तावेज बना करके, फर्जी कूटनीतिक चाल चल करके, और उस पर जांच पड़ताल भी हो गया है। पहले और इस बात को इसको हम चाहते हैं कि इन पर FIR हो। और FIR का हम पहले दरखास्त दे चुका हूँ, पर शुरू 1 साल भया कि ये इस पर जांच किया जाए। तो सरकार जांच करावे, जो निकले, हम भी नहीं कहते कि लेकिन उसका प्रमाण भी है। तो यह जांच करावे, जांच करा के इन चिदानंद मुनि परमार्थ आश्रम ऋषिकेश वालों को तत्काल जेल में दिया जाए। हमारा ये आप लोगों से प्रार्थना है। और जो काम है, जो देवी जी के मंदिर बंद है, आज दूसरा दिन नवरात्र के हैं, आज दूसरा दिन भाई आज पूजा बंद रहेगा, तो इसलिए वो तत्काल आज मंदिर खुले, पूजा वहां पर देवी जी के हो। कौन सही है कौन गलत है वो तो बाद में निर्णय है। ये कोई इसीलिए कोर्ट में तो है नहीं, ये तो प्रशासनिक लोग अपने तरफ से किए हुए हैं। तो इस पर तत्काल आप लोग कृपा करें
मैं इतने कहता हूँ कि चिदानंद मुनि को तत्काल इस विषय को जांच हो कि कैसे वो महाराज जी मरे, कैसे कूटनीतिक का नाम है कागज बनाया, कैसे क्या हुआ, इस पर जांच हो, जो निकले सो उस पर कार्रवाई हो। ये हम आप लोगों से मांग करते हैं। बस हमारे यहाँ ये प्रधान जी जो है ना, उसी गांव के लाडूपुर सराय से लेकर के 5 गांव के प्रधान है, तो इनसे भी हम चाहेंगे कि 1 मिनट बोल दें। और हमारे दिलीप जी, रविंदर सिंह हमारे मध्य में है। और आप सब जानते हैं दिल्ली जितनी बसी है, ज्यादातर दिल्ली यहाँ के मूल निवासियों के खेतों में बसी है। तो मुझे लगता है कि इनको ज्यादा पता है, क्योंकि उनके दादा परदादा वहां पर खेती रही तो हल भी चलाते रहे होंगे, महाराज जी की पूरी योगक्षेम व्यवस्था करते रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा इनको जानकारी है। मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, महाराज जी ने हमें बुलाया, हम आए। हम बड़े दुखी हैं गांव में लोग कि हर साल नवरात्रों में भंडारा होता था, गांव के लोग पूजा करते थे और बढ़िया प्रोग्राम होता था मंदिर के अंदर। रसायनी बाबा बड़े बढ़िया दवाइयाँ बनाते थे, गांव की मदद करते थे। एक अलग माहौल हर साल की तरह त्योहार की तरह मनाया जाता था नवरात्र। लेकिन जब से महाराज एक्सपायर हुए हैं, वहाँ चिदानंद महाराज का नाम ले रहे हैं, कोई हमने देखा नहीं उनको। लेकिन प्रशासन में उनकी कोई ऐसी पकड़ है जैसे प्रशासन से उतारा लगवा के लोग लगवा दिया। ना तो गांव के लोग पूजा कर पा रहे हैं और ना जा पा रहे हैं। तो इस लड़ाई में गांव के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी विषय में हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करी, मीटिंग करने के लिए गांव की मीटिंग हुई, जिसमें गांव के लोगों ने ये कहा कि महाराज धर्मदास जी मंदिर को संभाले। अगर महाराज जी फेल होते तो गांव अपने हाथ में लेकर सरकार को सूचित कर देगा। लेकिन तत्काल जो है महाराज जी को गांव ने सपोर्ट कराया, हमने सपोर्ट किया धर्मदास जी, और ये आश्रम को संभाले मंदिर को। शुरुआत जैसे पूजा पहले होती थी ऐसे पूजा शुरू हो, और गांव में लोग वहाँ जाके भंडारा करें, पूजा करें। हम जी कितने, अगर आप बात करें तो कितने दिन से लाख लगाएंगे? ये 8-10 महीना हो गए करीब, साल भर करीब। 25/8/2022 को महाराज जी का संदेह रूप से उनकी मृत्यु हुई। एक वीडियो हम लोगों के पास है, वो बताया जाता है कि बाथरूम में वो गिरे, बिल्कुल दिगंबर भाव में है, तो वस्त्र न पहनाकर उनकी चाबी ढूंढी जा रही है। इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें संपत्ति की विपत्ति है। 1 वर्ष हो गए, सोचिए आप, सनातन परंपरा का पालन करने वाले संत का हम अंतिम क्रिया के बाद जो दशगाद विधान होता है वो नहीं कर पाए आज तक। उनकी कहीं ना कहीं आत्मा भटक रही होगी, उसमें हम सब अपराधी हैं। तो जो लोग वहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं, उन्हें तो कोई श्रद्धा से या संत से कोई लेना देना है नहीं, उन्हें तो संपत्ति दिखाई दे रही है। उस परंपरा का भी उन्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस परंपरा के हैं ही नहीं। पर गांव की श्रद्धा तो संत के प्रति भी है और मंदिर के प्रति भी है, और दोनों मंदिर के प्रति और संतों के दोनों श्रद्धा का उनका दोहन हो रहा है। तो आखिर मानवीय दृष्टि से भी हम स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि आपने किस आधार पर उनके लोगों को अंदर किया है तो हमको बाहर किया है। तत्काल ताला खोला जाए, वहाँ जो उत्सव होते थे वो हों, लोग पूजा कर सकें, और जो गलत तरीके से लोग रह रहे हैं उन्हें बाहर किया जाए। कुछ तो कोई निर्णय पे जाए, इसलिए वो निर्णय नहीं हो पा रहा है। लोग सब परेशान हैं। 1 वर्ष हो गया है, 2-4 महीने नहीं, 1 वर्ष बहुत होता है मुझे लगता है। एसडीएम साहब या तो बैठते नहीं है, बैठते हैं तो बिना निर्णय लिए उठ जाते हैं। वह जो 5 लोग बैठे हैं वो तो कर्मचारी है, वो बाबा रासायनिक, और उसमें चिदानंद मुनि एक फर्जी है। एक चिदानंद मुनि जी के ऊपर संदेह इसलिए जा रहा है कि जैसे महाराज श्री का शरीर पूरा होता है, वो वॉशरूम में गिरते हैं, स्नान घर में गिरते हैं, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। कोई व्यक्ति वॉशरूम में जाएगा कम से कम वो अपना अधो वस्त्र तो धारण किए रहेगा, लेकिन उनके शरीर पर अधो वस्त्र तक नहीं है। चद्दर बिछाया गया है, चद्दर पर महाराज लेटाए गए हैं, उनके नाक में रुई डाल दी गई है, और उनके जो तिजोरी की चाबी है वो खोली जा रही। ये जो लोग कर रहे हैं ये सब चिदानंद जी के वेतन भोगी लोग हैं, वैतनिक कर्मचारी हैं। उनका वीडियो हमारे पास है, उसका साक्ष्य हमारे पास है। आप विचार करिए। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, श्रीमान मुख्य सचिव दिल्ली, इनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। आप वीडियो को संज्ञान में लें।
और मतलब इसमें हत्या की साजिश की बू आ रही है, जो वीडियो देखने में आ रहा है। पहले कोई व्यक्ति गिरेगा, उसको हार्ट अटैक आएगा तो हम उसको अस्पताल ले जाएंगे, उसका इलाज करेंगे, उसके नाक में तुरंत रुई नहीं डाल देंगे। जो चिदानंद मुनि के आदमियों ने जो कृत्य किया है, इसमें लगता है चिदानंद जी ने षड्यंत्र किया उनके हत्या का। उनकी दृष्टि मंदिर पर नहीं, उनकी दृष्टि कुतुब मीनार से सटी हुई मतलब 4, 5, 10 एकड़ जो जमीन है वो तो भूमाफिया है। तमाम उनकी ऋषिकेश में ऐसी बातें आई, हरिद्वार में उनकी बातें, उनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। वो तो विदेश आते हैं, विदेश जाते हैं, उनका केवल जमीन, वो भूमाफिया है एक तरीके से। और जो 12 लोग उनके साथ फर्जी ट्रस्ट जालसाजी करके डुप्लीकेट कागजात बनाए, उसका एसडीएम साहब को या सच्चो साहब को सबको दिया गया। मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? इन 12 लोगों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हो, चिदानंद के साथ इनको जेल में डाला जाए और तत्काल प्रभाव से गांव वालों की भावनाओं को देखते हुए 4-5 गांव के लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए तुरंत मंदिर का ताला खोला जाए, जिस पर कोई आदेश नहीं है, कोई आर्डर नहीं है, कोई न्यायालय का आदेश नहीं है, किसी उच्चाधिकारी का कोई आदेश नहीं है। केवल ये सच्चो और एसडीएम चाहे पैसे के दबाव में, चाहे चिदानंद के व्यक्तिगत दबाव में या रसूख के दबाव में जो कृत्य कर रहे हैं, इसका समाधान है तुरंत ताला खोला जाए और गांव के लोग पूजा अर्चना करें। और 12 लोगों के खिलाफ जो फर्जी ट्रस्ट बनाए हैं, योग शक्ति पीठ के नाम से आए हैं, महाराज के मरने के बाद इनकी जांच हो और इनको तुरंत जेल में भेजा जाए। नहीं तो निर्वाणी अनी अखाड़े के पूज्य महाराज श्री धर्मदास जी महाराज के साथ पूरे भारत के वैष्णव संप्रदाय के संत खड़े होंगे और फिर दिल्ली में बड़ा धरना देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। हमें नहीं चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से चाहता हूं, आगामी 2024 का चुनाव है, आप लोग इसको ध्यान दें, अन्यथा सत्यानाश होगा। जब संत सड़क पर उतरेंगे तो संसद हिल जाएगी। राम जन्मभूमि के पक्षकार है पूज्य धर्मदास जी महाराज, आज एसएचओ के पीछे घूम रहे हैं, एसडीएम के पीछे घूम रहे हैं। और एसडीएम एसएचओ कहता महाराज मेरे ऊपर से दबाव है। दबाव किसका है? किस अधिकारी का दबाव है? किस नेता का दबाव है? किस भूमाफिया का दबाव है? किसका दबाव है? या जो प्रशासनिक अधिकारी इसको व्यक्त करें और इसका निर्णय करें। रविंद्र जी, जैसे आपने नहीं देखा आज तक, और गांव की मीटिंग हुई थी, हमने मीटिंग रखी थी एसडीएम कहने पर, उनको दूसरे पक्ष को बुलाया था, तो गांव के लोगों ने महाराज जी का समर्थन करा। महाराज जी को देखते भी है गांव के, वो गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि पूजा शुरू हो पहले, और किसी कारण से कोई बात होती है, आज महाराज को हम इंचार्ज बना रहे हैं, गुरु भाई हमके, नहीं तो फिर गांव अपने हाथ में ले लेगा उस मंदिर को। लेकिन गांव में ताला नहीं चलते, गांव के लोग मंदिर को चलते, जैसे हर रोज पूजा होती है ऐसे पूजा शुरू हो। कहते हैं गांव से और राम से कोई नहीं बचा पाता, तो इतना बड़ा मंदिर है और गांव के हिंदू सपोर्ट में, तो फिर अब तक ताला क्यों है? ताला कानून को हाथ नहीं लेना चाहते गांव के लोग। एसडीएम का 145 का केस दर्ज है उस पर, आपसी झगड़े की वजह से। गांव के लोगों ने चिट्ठी दे दी है एसडीएम को लिख के, अपनी जो मीटिंग और पंचायत की जो निर्णय था वो एसडीएम के साहब के पास जमा कर दिया है। वही आप लोग को भी दिखा दिया जाए। आप क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद हम तय करेंगे। एक ही डॉक्यूमेंट है रविंद्र जी, जिसमें जो है चिदानंद जी ने अपना विरोध में वादा वापस लिया है, दावा वापस लिया है, उसके बाद दोबारा कैसे उस विरोध? वही हमने एसडीएम साहब को बताया। मान लो दो पक्षों का झगड़ा है और एक पक्ष अपना नाम वापसी ले लेता है, तो सिर्फ महाराज जी बचते हैं और गांव वाले महाराज जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस झगड़े को खत्म करो, नवरात्र शुरू है, पूजा शुरू हो। ये हमने एसडीएम साहब को बोला है। कहने भाई पुलिस प्रशासन की इसमें पुलिस प्रशासन मिला चिदानंद को, जो आप बात करें चिदानंद के लिए वापसी ले लेता है, एक आदमी नाम अपना कोर्ट से वापसी ले लेता है, तो झगड़ा वही खत्म हो जाता है। लेकिन दोबारा से उन्होंने फर्जी ट्रस्ट बना के उठा दिया है, कुछ लोग खड़े कर दिए। उन्होंने जो बनाया उसमें 1984 के जो महाराज जी के जो मेंबर हैं, उन्होंने आके बयान दे दिया एसडीएम कोर्ट में कि हमने ट्रस्ट बनाई तो हम जिंदा है। ये जो लोग हैं इनका कोई वास्ता नहीं है हमारी टीम से, ट्रस्ट से। ये बयान एसडीएम साहब के सामने दे दिया ऑन रिकॉर्ड। अगर देखना चाहो तो अभी इनके पास है, रखा महाराज जी के पास, ये देख सकते हो आप। सरासर पुलिस प्रशासन की इसमें क्या है कि ये एक तरह से राजनीति उसको मुद्दा बनाना चाह रहे मंदिर को, और राजनीति मंच बनाना चाह रहे, जो कि गांव के लोग नहीं चाहते। अभी आप लोगों का क्या अल्टीमेटम है पुलिस प्रशासन के लिए, और उसके हाल की रणनीति क्या है? हमने एसडीएम साहब को लिख के दे दिया और अपना अवगत करा दिया। हमने कमेटी की जो मीटिंग हुई हमारी, अगर उसके बाद भी एसडीएम साहब नहीं जानते तो हम ऊपर कार्रवाई करेंगे और मीटिंग करेंगे, बड़ी और प्रोग्राम रखेंगे।
वैसे गृह मंत्री जी से मिलने के लिए एप्लीकेशन भी लगाया गया पूज्य महाराज जी की तरफ से। इनके वैष्णव संत जो है 10 संतों का डेलीगेशन मिलेगा माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के यहाँ। एप्लीकेशन लगा हुआ, वहां से आश्वासन मिला है, जैसे गृह मंत्री महोदय का समय मिलता है सूचित किया जाएगा। महाराज श्री उस प्रतीक्षा में हैं, हम लोग उनसे भी मिलेंगे और इसका समापन। नीति सपोर्ट नहीं, जिसे हम लोग हैं। एक पत्रकार आ गए तो झूठों के आ करके किसी को गलत काम कर दिया, तो ये झूठों का सपोर्ट हो चाहे ना, हम तो बिटिया जानते नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि किसी के फोटो खिंचवा लिया, इधर कान बतिया लिया, तो वो जानता है कि हमरे के दुनिया जान गया। ये नहीं जानता है कि तू जानता है कि चोर है, भूमाफिया है, या ऋषिकेश में जमीन कब्जा किया, जो दिल्ली में कब्जा किया, कई जगह कब्जा किया। ये सब अनर्गल आदमी है, जो साधुता के कोई लक्षण नहीं है। ऐसा आदमी को लेकर के भाई, जिसको हृदय में प्रेम होगा भगवान के प्रति, अंदर भगवान होंगे, तो उसको अपना मस्त बैठे रहेगा, उसको कोई परेशानी तो है नहीं। हम तो अपने ही भगवान के लिए मस्त है। लेकिन जिसके लोभ लालच है, कहते हैं कि कोवा दरिद्रा ही विशाल तृष्णा। कौन संसार में दरिद्र अधिक है? तो जिसका विशाल तृष्णा है। तो विशाल तृष्णा वाला कलिकुटिल जीव, वही में परेशान है चितानंद। कलिकुटिल जीव तुलसीदास लिख दिए थे, कलिकुटिल जीव निस्तार है तो बाल्मीकि तुलसी भयो। तो कलिकुटिल जीव है सब, धन के पीछे, यदि के पीछे, भगवान को ना जानना, न देवता को जानना, न शंकर को जानना, न राम को जानना, न रहीम को जानना। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो भक्त भगवान के पूजने वाले, चाहे वो किसी जात समूह में हो, और एक भगवान के विरोधी, जो धर्म के नहीं मानते हैं। ये अपने आप प्रकृति चलती है, प्रकृति किसी के बाप का नहीं बनाई, भगवान का बनाया।